अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम नाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसके अंदर हम ये बतलाएंगे कि ई, छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर दो हर्फ वाले लफ्ज़ अगर हमें उर्दू में कन्वर्ट करने हैं, हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करने हैं, तो हम छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को उर्दू के अंदर किस तरह लाएंगे और कहाँ छोटी ई की मात्रा और कैसे लगाएंगे। फिर दूसरी जगह अगर बड़ी ई की मात्रा आ रही है तो बड़ी ई की मात्रा को हम किस तरह बनाएंगे। चलिए आज चलते हैं। आज की वीडियो जो बहुत शानदार, बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत ही शानदार वीडियो है समझाने के एतबार से भी। जिस तरह ये ई है, ये ई, इसको हम कहाँ पर लेकर आएंगे, इसी तरह अगर ये ई होती है तो इसको हम कहाँ पर लाएंगे। आज इसी चीज़ को समझाना है कि हमारे समझ में आ जाए कि हिंदी से अगर हमें उर्दू ट्रांसलेशन करना है, उर्दू बनानी है, उर्दू में कन्वर्ट करना है तो हमें किस तरह करना चाहिए। आइए चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ कि हमने वीडियो के अंदर किस तरह बहुत आसान अंदाज में सीखा है कि किस तरह हम बनाते हैं ये, और किस तरह हम छोटी ई बड़ी ई को कन्वर्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले लफ्ज़ हम लेते हैं चाबी। सबसे पहले लफ्ज़ हमने लिया चाबी। चाबी के अंदर आपको बता चुके हैं पहले ही कि च के लिए क्या आता है, चा के लिए क्या आता है, च। उर्दू में ये च ले लेंगे, चा के लिए च, और आ के लिए आप पढ़ चुके हैं, आ के लिए अलिफ आता है। उसके बाद ब के लिए, बा के लिए क्या आता, बा के लिए आता ब, बा के लिए क्या आता ब। और उसके बाद अब ई की मात्रा आ रही है, तो अब यहाँ पर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। ई की मात्रा आ रही है, अब हम इस ई के लिए क्या लेकर आएंगे और क्या नहीं लेकर आएंगे। अलिफ आ गया, जब भी ई की मात्रा हो जाती है, अगर हमजा के नीचे लगा तो तब भी ई की मात्रा हो जाती है, तो हम किस चीज़ को लेकर आएंगे। अगर हम या ले आए, इसके नीचे लगा तब भी ई की मात्रा हो जाती है। अब इन तीन हर्फों में से हम किस लफ्ज़ को लेकर आएंगे, आज यही समझाना है। और ये सबसे पहली मिसाल है छोटी ई की। छोटी ई की मिसाल चल रही है, तो हम इन तीनों लफ्ज़ों में से क्या अलिफ को लेकर आएंगे, या हमज़ा को लेकर आएंगे, या को लेकर आएंगे। देखिए चलते हैं। और अगर हम या को लेकर आएंगे तो उसकी शक्ल क्या होगी, उसकी शक्ल बनाने की क्या होगी। देखिए हम यहाँ पर ई की जगह ये को लेकर आएंगे, इसको उठा लेंगे हम और यहाँ बना देंगे या। ये हमने बना दिया या। इन ना तो हमज़ा को लाएंगे ना अलिफ को लाएंगे। अब हमें मिलाना है, तो इसमें से चे में से हमने इससे पहले बताया था, आधे लफ्ज़ को उठा लीजिए और अलिफ को बना दीजिए। देखिए ये बन गया चे, 3 बिंदी लग गई इसके नीचे। अब आ गया बे, बे को आधा उठा लीजिए, बे को, और ये जो है ये है, इसको इस तरह बना दीजिए। अगर आप इस तरह बना देंगे तो ये हो जाएगा चाबी, ये हो जाएगा चाबी। बे के आधे को लिया, उसके बाद बना दिया बी, तो यह हो गया चाबी। बहुत आसान और सिंपल, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब हमें इतना पता चल गया कि अगर किसी भी हर्फ के आखिर में या बीच में ई आ रही है, तो उस वक्त हमें अगर उसको हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करना है और उर्दू बनानी है हिंदी से, तो हम या का इस्तेमाल करेंगे ई की जगह पर। ये सिर्फ बात है छोटी ई की। अब आगे चलते हैं। अगर हमें लिखना है थामी, अगर हमने लिखना है थामी, कोई चीज़ थामी, ते के लिए ते में है मिलाने से क्या हो जाता, था बन जाता। देखिए इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, ये हो गया थे।
ये लगा दिया हमने अलिफ, ये आ गया आ के लिए अलिफ, उसके बाद आ गया मीम, उसके बाद यहाँ भी हम जो है या को ही लेकर आएंगे। हमने इससे पहले बताया था छोटी या का जो काम करती है वो करती है या, छोटी ई की जगह पर जो आती है वो आती है या। अब हम इसको मिलाएंगे, हम लिखेंगे ये बन गया थे, यही अलिफ को जोड़ देंगे इस तरह करके, क्या हो गया था। अब ये था हो गया, अब मीम को आधे को उठा लेंगे, ये हो गया मीम, और इस या को यहाँ मिलाकर इस तरह कर देंगे, ये हो गया था मीम। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है लिखना, इसको बनाना कि ई को हिंदी से उर्दू में किस तरह कन्वर्ट करते हैं ये सब पता चल जाएगा आपको। ये हो गया था मी, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसको समझना। देखिए चलते हैं फिर अगले लफ्ज़ की तरफ कि अगला लफ्ज़ क्या है। उसके बाद अगला लफ्ज़ हमने लिखा है, वो जो लिखा है मामी। ये सिर्फ जितनी मिसालें दी गई हैं ये सिर्फ सैंपल के तौर पर हैं, ये दिखाने के तौर पर है। जो आपको कोई भी लफ्ज़ सामने आ जाए आप उसको उठाकर हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन करने लगेंगे तो आपको इसी तरह बनाना पड़ेगा, इसी तरह आपको बनाना पड़ेगा। देखिए दूसरा लफ्ज़ आता है मामी, मैं के लिए मीम, उसके बाद है अलिफ, आ के लिए अलिफ, उसके बाद है मीम, उसके बाद है या, ये हो जाएगा मामी। हमें आधे मीम को लेना और अलिफ को लगा देना है, इसी तरह आधे मीम को लेना और या को लगा देना। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए मीम हमने बना दिया, मीम बना दिया, इसके ऊपर हम अलिफ को लगा देंगे इस तरह करके, क्या हो गया माँ। अब दूसरे मीम को हमने ले लिया, ये लीजिए दूसरे मीम को हमने ले लिया और यह इसके नीचे लगा दीजिए, ये हो जाएगा मामी। कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हो गया मामी। चलिए चलते हैं आगे, अगला लफ्ज़ क्या है उसके लिए, अगला लफ्ज़ क्या है चलते हैं। अगला लफ्ज़ है दादी। अगर हमें लिखना है दादी तो किस तरह लिखेंगे, द के लिए दाल, दाल, अलिफ के लिए आ, दा के लिए दाल और ई के लिए या। अब अगर हमें लिखना है तो हम सबसे पहले दाल को उठा लेंगे, उसके बाद लिखेंगे आ के लिए अलिफ, दा हो गया, फिर लिखेंगे दाल, दाद हो गया और यह हमने लगा दी तो ये हो गया दादी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ये हो गया दादी, बहुत आसान लफ्ज़ है। उसके बाद आता है नानी। अगर हमें नानी लिखना है तो सबसे पहले लेकर आएंगे नून, उसके बाद लाएंगे अलिफ, उसके बाद नून, उसके बाद या। तो हम क्या करेंगे, इस नून में से आधे नून को ले लेंगे, हमने आधा नून बना दिया और इसके आगे इसी तरह अलिफ को लगा देंगे, क्या हो गया ना। अब दूसरे नून को भी आधा ले लेंगे, आधा ले लिया, इसके नीचे हमने लगा दिया, ये हो जाएगा नानी। बहुत आसान और बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसको समझना। आगे चलते हैं रानी। हमने एक ही मिसाल बयान कर दी थी कि किसी भी लफ्ज़ के आखिर में ई आए तो उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर अगर ये आए तो उसको उर्दू में ट्रांसलेशन करना है तो उसकी जगह हमें या को लाना पड़ेगा। आगे चलते हैं रे। वा के लिए रे, आ के लिए अलिफ, न के लिए ना, ई के लिए या, ये हो गया रानी। अगर हमें लिखना है तो हम सबसे पहले रा को लाएंगे, फिर अलिफ को, फिर नून को आधा लेंगे और यहाँ या बना देंगे, ये हो गया रानी। बहुत आसान है, कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है।
चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है पानी। सबसे पहले हम लेंगे पे को हमने ले लिया। उसके बाद अलिफ, उसके बाद नून, उसके बाद या, ये हो गया पानी। अगर हमें लिखना है तो आधे पे को लेंगे और अलिफ को मिला देंगे। देखिए आधा पे अलिफ, नून या, नून को हम आधा ले लेंगे, फिर या को इस तरह मिला देंगे इसमें, ये हो जाएगा पानी। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है लिखना। चलिए अब चलते हैं असली मकसद की तरफ, जिसके लिए हम समझाना चाहते हैं, वो है बड़ी ई। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद लफ्ज़ आता भाई। अगर हमें ये लिखना है तो ई के लिए हम क्या लेकर आएंगे, बड़ी ई के लिए। क्या बड़ी ई काम करेगी, क्या बड़ी ई या बड़ी ई के लिए काम करेगी या नहीं करेगी। इसी तरह अगर हमें बड़ी ई आ रही है, जैसे बड़ी ई आ रही है, तो हमें वहाँ क्या काम, कौन सा लफ्ज़ लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। आइए चलते हैं उसी की तरफ। अगर छोटी ई आ रही है तो हम उसकी जगह पर या ले आएंगे, लेकिन अगर बड़ी ई आ रही है तो हम क्या करेंगे। देखिए बड़ी ई के लिए हम इस तरह करके शोसा बनाकर जो है, इस तरह हम हमज़ा को ले आएंगे, हमज़ा को लेकर आएंगे। इस तरह हमज़ा बनता है। जब हमज़ा बनेगा तो उसके बाद हम लाएंगे या, इसको इस पे लगा देंगे। इसका लिखने का तरीका तो अलग है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है और पढ़ने का तरीका वही है जो लिखा गया है, लेकिन लिखने में थोड़ा बदल जाता है, उसकी शक्ल बदल जाती है। जैसे ये हमज़ा है, ये हमज़ा है, जब ये हमज़ा बन गया, जब या पर आ गया तो हम इस तरह नहीं लगाने के, बल्कि इसको इस तरह छोटा सा शोर सा बनाएंगे, आधा, जैसे बे की तरह बनाते हैं, फिर इस पर ये लगा देंगे, फिर यहाँ बना देंगे या, इस तरह करके। जैसे हमें लिखना है भाई, बे के लिए भे, अलिफ लगा दिया, भाई, भा हो गया। अब हमें इस तरह लिख दिया, फिर ये बना दिया हमज़ा भाई, फिर हम लगा देंगे या, ये क्या हो गया, ये हो गया भाई। अब ये हमज़ा और या जो काम कर रहे हैं, किस चीज़ का काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं बड़ी ई का, इसका जो अभी आप जिसके बारे में सुन रहे हैं, ये बड़े ई का काम कर रहे हैं। इस वजह से हमज़ा भी आएगा और या भी आएगी जो बड़े ई का काम करती हैं। बहुत आसान है, सिंपल है, समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जब हमने नहीं पढ़ा था, नहीं सुना था, तो हम ये सोच रहे थे कि छोटी ई के लिए उर्दू में क्या आएगा, अलिफ आएगा, हमज़ा आएगा या ये आएगी। जिस तरह बताया था इससे पहले, हमज़ा या, तो ई के लिए कौन सा लफ्ज़, हमने छोटी ई के लिए या का इस्तेमाल किया था, लेकिन अब अगर बड़ी ई आती है तो इस पे ही हमज़ा को लगा दीजिए। इस तरह करके हमज़ा बन जाएगा और थोड़ा सा इस तरह शोसा लग जाएगा, ये हो जाएगी बड़ी ई, बड़ी ई की जगह काम करने वाली या। अब चलते हैं, लिखते हैं, क्या लगा सबसे अलग, भे, भे, अलिफ, अब आएगा हमज़ा, उसके बाद आएगी या। अगर हमें लिखना है तो हमज़ा को इसी तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इस तरह बनाना है और यहाँ अलिफ को या हमज़ा को लिखना और यहाँ या लगा देनी, इस तरह करके ये हो जाएगा हमज़ा। ये लिखने का तरीका जो हम इसको लिख रहे हैं, इस तरह नहीं लिखा जाएगा। देखिए चलते हैं, सबसे पहले उठाते हैं हम भे को, भे, यहाँ लगा दिया हमने अलिफ। अब इस तरह बना के छोटा सा ऐसे बना दीजिए और यह लगा दिए, तो ये हो गया भाई। कितना आसान और कितना सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए समझने के लिए अगर बड़ी ए की जगह भाई के लिए लिखना हो, भाई के लिए बड़ी ए आ रही है, तो अब हमें हमज़ा और या के साथ लिखना पड़ेगा। हमज़ा अगर सिंगल लिखेंगे, लिखने का तरीका अलग है, लेकिन जब हम मिलाकर लिखेंगे तो वो अलग लिखा जाएगा, उसका अंदाज़ अलग होगा लिखने का। और हमज़ा अगर सिंगल में लिखेंगे, उसका अंदाज़ अलग होगा। देखिए अब हम चलते हैं दाई। किसी को लिखना है दाई, दा के लिए क्या था, दाल, आ के लिए अलिफ, और
हमजा या। हमें दाई लिखना है तो सबसे पहले हम लाएंगे दाल, उसके बाद अलिफ, क्या हो गया दा। हमने बताया था अगर हमजा बड़ी ई आए तो उसके लिए हमजा शोशा लगाकर इस तरह बनाते हैं, तो हम इस तरह करेंगे। फिर ये या बना दी हमने, ये हो गया दाई। ये दाई हो जाएगा और ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। देखिए उसके बाद चलते हैं पाई। पे के लिए क्या आता है, पा के लिए पे, उसके बाद अलिफ के लिए आ, उसके बाद हमजा, उसके बाद या। हमें लिखना पाई। सबसे पहले पे के आधे हिस्से को हम ले लेंगे, पे का आधा हिस्सा ले लिया, फिर उसके बाद अलिफ, क्या हो गया पा। अब हमने बताया था कि हमजा के नीचे इस तरह शोशा लगाना पड़ेगा और यहाँ हम या को मिला देंगे, ये हो गया पाई। बहुत आसान लफ्ज़ है। हमने इसके अंदर बयान किया छोटी ई और बड़ी ई को अगर हमें उर्दू में कन्वर्ट करना है, हिंदी से उर्दू बनानी है, तो हम किस तरह उर्दू बनाएंगे, हम किस तरह उर्दू बनाएंगे उसका तरीका हमने बयान किया है। फिर चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आता है साई। साई, इसके लिए सीन, आ के लिए अलिफ, हमजा या। अगर हमें साई लिखना है तो हम किस तरह लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लाएंगे सीन के आधे हिस्से को, ये हो गया सीन, अलिफ लगा दिया, सा हो गया। अब हमजा को आधा बनाएंगे इस तरह करके और इस तरह करके या बना देंगे यहाँ, ये हो गया साई। ये साई हो गया। लिखने का बेहतरीन अंदाज है। कोई अगर आप बात समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखकर, या हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चलता है उस पर कॉल कर रब्ता कर सकते हैं। पूछना चाहते हैं कोई बात तो पूछ सकते हैं। नाई, हमें नाई लिखना है तो न के लिए क्या आता है नून, आ के लिए अलिफ और हमजा या। हमें लिखना है सबसे पहले ने के आधे हिस्से को हम उठाएंगे, आधा हिस्सा हमने ले लिया, यहाँ अलिफ खड़ा हो गया, ना हो गया। अब हम थोड़ा सा शोशा लगाकर इस तरह बनाएंगे और लिख देंगे नाई, ये हो गया नाई। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह हम लाएंगे काई। हमें लिखना है काई, हमें लिखना है काई, तो हम सबसे पहले लाएंगे काफ, अलिफ, हमजा या। हम काफ के आधे हिस्से को उठा लेंगे, देखिए काफ का आधा हिस्सा ऐसा बनेगा, ये हो गया का, यहाँ खड़ा कर दिया हमने अलिफ। फिर हम ले हमजा, ये हो गया काई। ये क्या हुआ, यह लफ्ज़ हो गया आपका काई। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलते हैं, आइए जाई। हमें जाई लिखना है तो जय के लिए जीम, आ के लिए अलिफ और ई के लिए हमजा छोटा, फिर या। जीम के आधे लफ्ज़ को हम उठा लेते हैं, जीम, फिर अलिफ इसमें मिला दीजिए, हो गया जा, जा हो गया। फिर आधे लफ्ज़ को इस तरह ले आइए और या को इसमें मिला दीजिए, ये हो गया जाई। इसी तरह हमें लिखना है थाई। थे के लिए क्या था, ते और है दो चश्मे वाली लगा दीजिए, हो गया थे। उसके बाद अलिफ, उसके बाद हमजा, उसके बाद या। अब इसको मिलाना है तो सबसे पहले हम लाएंगे थे को, ये हो गया थे। अलिफ को इसके अंदर हमने मिला दिया, था हो गया। फिर थोड़ा सा इस तरह बनाकर हमजा बन गया और या को इसके अंदर हम मिला देंगे, ये हो जाएगा थाई।
कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना, बहुत आसान और सिंपल है कि हम किस तरह इसको बना सकते हैं। देखिए, अगर हमें लिखना है पीला, यहाँ वो मिसाल है जब ए की मात्रा बीच के अंदर आ रही है। तो अब इस मिसाल में हमने बताया था कि अगर दो हरफी लफ्ज़ के अंदर आखिर में ई आए तो ई को जब हम हिंदी से उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो उसके अंदर हम या का इस्तेमाल करेंगे, जैसे चाबी, थामी, मामी, दादी, नानी, रानी, पानी, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हुई थी। और अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में बड़ी ए आ रही है और दो हरफी लफ्ज़ है तो उस वक्त हम ई के साथ जो है बड़े ए के इस मुकाबले में हमज़ा और या का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ सिर्फ या का इस्तेमाल हो रहा था, इसके ऊपर हमज़ा लगा देंगे छोटा सा शोसा बनाकर, तब ये हो जाएगा भाई। जैसे हमने लिखा भाई के अंदर, दाई के अंदर, पाई के अंदर, साई के अंदर, नाई, काई, जाई, थाई, इन सब के अंदर हमने जो लिखा है ये सब जो बनाया है, ये सारे चीज़ें जो हैं वही हैं कि किस तरह हम हिंदी से उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं, किस तरह हम बनाते हैं। ये सारी मिसालें जो हैं उसी की हैं कि बड़े ए की सारी मिसालें हैं, हमने छोटी ए की मिसालें इसमें बयान कर दी थी। अब आगे हमें यह समझना है, अगर कोई एक ई, छोटी ई दो लफ्ज़ों के बीच में आ रही है तो अब हमें उसे किस तरह बनाना है। क्या हम छोटी ई को, इस ई को जो ई की मात्रा आ रही है इस तरह करके लिखेंगे या सिर्फ इस तरह करके लिखेंगे, अब हमें ये समझना है। लेकिन मैं आपको एक बात बतला दूं, जिस तरह या ये आती है ये, अब दूसरी वाली ये है हमज़ा लगा के, अब अगर हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्या इसको इस्तेमाल करेंगे या इसको इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये वाली जो या आती है वो सबसे आखिर में आती है, किसी के बीच में नहीं आती। अगर हमें बीच में या लानी है तो ये वाली लेकर आएंगे, लेकिन उसमें भी सिर्फ या के इतने हिस्से को बीच के उठाएंगे और उसके बाद जब हम उसको लिखेंगे नीचे दो बिंदी लगा देंगे ताकि पता चल जाए कि या है। अगर हम सिंगल लिखेंगे तो हम बिंदी नहीं लगाने के, लेकिन अगर हम इसको मिलाकर लिखते हैं किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ तो उस वक्त हमें बिंदी का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहचानने के लिए कि हमने ये जो बनाई है ये या है, या की पहचान के लिए ये या है। जैसे ये बना दी हमने तो या, अगर हम बिंदी ना लगाएं इस पे नीचे तो हमें पता नहीं चलेगा बे है, पे है, ते है, क्या है। इसलिए इन तीनों मिसालों को लाकर ये समझा गया छोटी कहाँ पर आएगी। अगर आखिर में आती है तो या के साथ लिखी जाएगी, अगर बड़ी ई आखिर में आती है तो बड़ी ई हमज़ा और या के साथ लिखी जाएगी, और अगर ई बीच में आती है तो हमें उसके लिए या को लेकर आना है, सिंगल अगर लाएंगे और अगर हम उसको मिलाकर लिखते हैं तो बे की तरह बनाकर छोटा सा उसके नीचे दो बिंदी लगा देंगे ताकि पता चल जाए कि ये या है, ये या पढ़ी जाएगी। देखिए चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला लफ्ज़ आता पीला, पे के लिए पी, ई के लिए या। देखिए हम लिखने में इस या को बगैर नुक्तों के बगैर बिंदी के लिख रहे हैं, लेकिन जब मिलाकर लिखेंगे तो हमें बिंदी लगानी पड़ेंगी। ले, लाम, फिर आएगा आ, ये हो गया पीला, पीला। अगर हमें ये लिखना है पी तो आधे पे को हम ले लेंगे, फिर इतने आधे या को उठा लेंगे, फिर उसके अंदर मिलाएंगे लाम, इतना इधर का है ना, दाई साइड का लाम इतना मिलाएंगे, आधा लाम उठा लेंगे, फिर यहाँ अलिफ को खड़ा कर देंगे। देखिए आधे पी को हम लेते हैं, पी को हमने ले लिया, ये बन गया पी। फिर उसके बाद हम लेते हैं या के आधे हिस्से को, इसके नीचे बिंदी लगा दी, हो गया पी। अगर हम इससे बिंदी ना लगा ऐसे ही छोड़ दें तो हमें क्या पता चलेगा कि पी या है, ता है, बा है, कुछ पता नहीं चलेगा। बिंदी से हमें पहचान होगी, इसके नीचे दो बिंदी, इसका मतलब ये है कि या है, मतलब या है। अब पता चला कि ये या है। उसके बाद हम लाएंगे लाम,
लाम को इस तरह करके ऐसे ही बना दीजिए। ये हो गया आधा लाम। फिर यहाँ लगा दीजिए अलिफ। ये हो गया पीला। कितना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये बना दिया हमने पीला। इसी तरह अगर हमने देखिए यहाँ बगैर नुक्तों के है, लेकिन यहाँ में लिखा तो नुक्ते लगा कर लिखा, बगैर नुक्तों के नहीं लिखा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है जीरा। जीरा हम इसको लिखेंगे जैसे, उसके बाद आएगी या, फिर आएगा रे, फिर आएगा अलिफ। ये हो गया जीरा। अगर हमें इसको मिलाकर लिखना है तो इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले जे, उसके बाद या को इतने हिस्से को उठा लेंगे। देखिए उठा लिया, इसके नीचे बिंदी लगा दी, जी हो गया। फिर यही हम रा बना देंगे। समझे? हमने रा बना दिया तो अलिफ यहाँ खड़ा कर दीजिए, ते हो जाएगा जीरा। बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। कितना आसान लफ्ज़ है कि हर आदमी समझने वाला, बच्चा समझने वाला आराम से समझ लेगा। ये हो गया जीरा। हमें लिखना शीरा। शे के लिए क्या था? शीन। ई के लिए या, फिर रे, आ के लिए अलिफ। शीरा। अगर हमें लिखना है तो शीन के ऊपर के हिस्से को ले लेंगे। शी हो गया, शी हो गया। फिर यह बना देंगे या, शी हो गया। फिर यह बनाएंगे रे, फिर लगा देंगे अलिफ। क्या हो गया? शीरा। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको समझना कि अगर किसी लफ्ज़ के दो हरफी लफ्ज़ के आखिर में ही आए तो या से लिखी जाएगी, और अगर किसी हर्फ के आखिर में बड़ी ही आए तो हमज़ा और या से लिखी जाएगी। और उसके लिखने का तरीका ये होगा कि इस तरह करके लिखी जाएगी। इसी तरह अगर कोई एक ही मात्रा बीच में आ रही है तो इस तरह या ली जाएगी, लेकिन इतने हिस्से को ले जाएगा और बीच में दो बिंदी लगा दी जाएंगी पहचान करने के लिए। देखिए चलते हैं। आगे आता रानी। रे, अलिफ, रीना है। रीना है तो उसके आगे लाएंगे या, उसके बाद लाएंगे न, उसके बाद लाएंगे अलिफ। ये हो गया रीना। अगर हमें ये लिखना है रीना तो हम या को इतने हिस्से को लेंगे और नून के इतने हिस्से को लेंगे इधर के को। हमें लिखना है रीना। ये बन गया रे। फिर उसके बाद हम बना देंगे ये हो गया। फिर बना देंगे नून, नून। ये बना दिया अलिफ। ये हो गया रीना। ये रीना हो गया। अभी हमने बना दिया रीना। ये हमने बना दिया रीना। कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं। उसके बाद चलते हैं गीता। अगर हमें लिखना है गीता तो हम गे लाएंगे, उसके बाद या, उसके बाद ते, उसके बाद लाएंगे अलिफ। तो ये क्या हो जाएगा? गीता हो जाएगा। हमें गीता लिखना है तो आधे का गाफ को ले लेंगे, आधी या को ले लेंगे, उसके बाद ते को आधा ले लेंगे, आधा ते को लेंगे। जैसे लिखना गीता, ये क्या हो गया। फिर ये या हो गया, फिर ये ते हो गया, गी, ये या हो गया, फिर ये ते हो गया। इसे सीधा खड़ा कर देंगे, हो जाएगा गीता। कितना आसान है, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें लिखना है शीला। श के लिए क्या था? शीन। ई के लिए या, और ला के लिए ले, और आ के लिए अलिफ। अगर हमें शीला लिखना है तो शीन के इतने हिस्से को पर्क को ले लेंगे और या के आधे हिस्से को लेंगे, फिर लाम के भी आधे हिस्से को लेंगे और अलिफ में मिला देंगे। जैसे हमें लिखना है शीला। ये हो गया शीन।
ये हो गया या, ये हो गया लाम, ये हो गया अलिफ। क्या हो गया? ये बन गया शीला। बहुत आसान और सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हमें लिखना हो साली, अब ये मिसाल पहले वाली मिसाल ले लीजिए, चाबी, थामी, मामी, दादी, ये याद के तौर पर लाएं। कहीं आप पीला, जीरा, शीरा, रीना, गीता, शीला के चक्कर में आकर साली को नहीं भूल जाएं। इसलिए अगर हमें साली लिखना है तो हम सबसे पहले लाएंगे सीन, उसके बाद लाएंगे अलिफ, उसके बाद लाएंगे लाम, उसके बाद लाएंगे या। ठीक है, कौन सी आई थी? ई के लिए छोटी या, छोटी के लिए या। हमें लिखना है साली, तो सबसे पहले बनाएंगे सीन, लगा देंगे अलिफ, उसके बाद लाम को लेंगे, आधे लाम को ले लिया, फिर यहाँ लगा दी या। ये हो गई साली, यह साली लिखा गया। अब यहाँ आज की हमारी वीडियो पूरी होती है। अगर कोई बात आप लोगों की समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उससे भी पूछ सकते हैं, उसको कॉल कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे बताने में कुछ कमी महसूस हो रही हो या आप कुछ गलती हो रही है तो हमें बता सकते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने साथियों से कराएं ताकि दूसरे अफराद भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें।